Hello guys, welcome to my channel Oceanic Knowledge. My name is मोहम्मद अनस और आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं यूज़ ऑफ मस्ट कि आखिर हम इंग्लिश में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट को कैसे यूज़ करते हैं। इससे पिछली वीडियोस में हमने यूज़ ऑफ कैन का, कुड का और शुड का यूज़ समझ लिया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखते हैं, जिसमें हम हिंदी प्लस इंग्लिश की डेफिनेशंस के साथ अपनी इस सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। सेम वही प्रोसेस रहने वाला है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट को भी हम वैसे ही समझेंगे। पहले इसके हिंदी में डेफिनेशन समझ लेंगे ताकि जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने इंग्लिश सीखने की शुरुआत की है, ज़्यादातर वो हिंदी की आइडेंटिफिकेशन से ही सेंटेंसेस ट्रांसलेट करते हैं ताकि उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। फिर उसके बाद जो इंसान एडवांस लेवल पर थोड़ा कुछ सीखना चाहता है कि आखिर इंग्लिश की डेफिनेशंस के साथ हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, जो कि असल यूज़ है, उसके साथ भी मस्ट को यूज़ कर सके। तो आइए वीडियो को शुरू करें। और आप जानते हैं कि पहले हम कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो, अगर उसे सीखने के लिए पहले हम उसकी पहचान हिंदी में देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अभी देखिए कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, ध्यान से सुनिएगा, जिन हिंदी सेंटेंसेस के अंत में ज़रूर चाहिए जैसे शब्द आएँ, उन हिंदी सेंटेंसेस को हम मस्ट का यूज़ करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चाहिए जैसा लफ्ज़ आएगा, चाहिए, सिर्फ चाहिए, उसे हम शुड में ट्रांसलेट कर सकते थे। लेकिन मस्ट में क्या होना चाहिए? ज़रूर चाहिए, नेसेसिटी। यानी जिन हिंदी वाक्यों में ज़रूर चाहिए जैसे लफ्ज़ आएंगे, उनको हम मस्ट के यूज़ से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब इन्हें हम दो एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं। पहला एग्ज़ाम्पल देखिए, आपके सामने है, आप अभी पूरी तरह से फिट नहीं हो, आपको अगले हफ्ते ज़रूर लफ्ज़ यहाँ पर देखिए, ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको अगले हफ्ते ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप अभी पूरी तरह से फिट नहीं हो, पहले इतना सेंटेंस हम ट्रांसलेट कर लेंगे। यू आर नॉट ऑल फिट येट, आपको अगले हफ्ते ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यू मस्ट सी अ डॉक्टर नेक्स्ट वीक, आपको अगले हफ्ते ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हमें पता है पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं, देन उसके बाद मेन वर्ब यूज़ करते हैं, एंड देन ऑब्जेक्ट, बाकी का सेंटेंस। तो ये होता है हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सेम जैसे कैन हुआ, कुड हुआ और शुड हुआ, सेम वही प्रोसेस और वही स्ट्रक्चर्स मस्ट के साथ भी रहने वाले हैं। तो आप अभी पूरी तरह से फिट नहीं हो, आपको अगले हफ्ते ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यू आर नॉट ऑल फिट येट, यू मस्ट सी अ डॉक्टर। देखिए, पिछली स्लाइड में मैंने हिंदी डेफिनेशंस के साथ आपको बता दिया कि हम मस्ट का यूज़ कैसे करते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ज़रूर चाहिए जैसे लफ्ज़ आ जाएं, उनमें हम मस्ट का यूज़ करके इंग्लिश में उन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आप इनकी प्रैक्टिस अपने आप भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ज़रूर रोज़ व्यायाम करना चाहिए, यू मस्ट एक्सरसाइज एवरी डे। आपको ज़रूर मेहनत करनी चाहिए, यू मस्ट वर्क हार्ड। इसी तरीके से आप सेंटेंसेस बनाकर, चाहे रिटर्न में, कॉपी में, या फिर ओरल ही आप सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर अब हम सीखते हैं डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग, यानी इंग्लिश की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहला, समथिंग वेरी नेसेसरी। देखिए, सेम वही चीज़ है जो हमने हिंदी में सीखी, वही सबसे पहली चीज़ इंग्लिश में भी हमारे सामने आई कि समथिंग वेरी नेसेसरी। कुछ चीज़ जब बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है, इम्पॉर्टेंट होती है, ज़रूरी होती है, तब हम वहाँ मस्ट का यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल से समझिए, यू मस्ट रीड न्यूज़पेपर एवरी डे टू क्रैक द सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन वन डे। एक दिन आपको सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन क्लियर करने के लिए, यानी आपको सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन जो कि टफेस्ट एग्ज़ाम होता है, उसको क्लियर करने के लिए रोज़ अखबार ज़रूर पढ़ना चाहिए। यानी कोई इंसान है जिसे हम ये बात बता रहे हैं, अगर हमें लगे कि सामने वाले इंसान के लिए ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए नेसेसरी है, तो उस सिचुएशन में हम शुड का यूज़ ना करके मस्ट का यूज़ करेंगे। यू मस्ट रीड न्यूज़पेपर एवरी डे
टू क्रैक द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वन डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट कवर योर फेस विद अ मास्क टू प्रिवेंट डेडली कोरोना वायरस। यानी जानलेवा कोरोना वायरस जैसी बीमारी से बचने के लिए आपको अपना फेस ज़रूर कवर करना चाहिए। आपको अपना फेस मास्क से ज़रूर कवर करना चाहिए। यानी ये एक नेसेसिटी है, ये एक मैंडेटरी हो गया है, ज़रूरी हो गया है। और हमें भी लगता है कि सामने वाला इंसान कोई बाहर जा रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वह अपना फेस ज़रूर व ज़रूर मास्क से कवर करे ताकि वह इस कोरोना वायरस जैसी बीमारी से बच सके। तो जब हम कहीं नेसेसिटी की बात करते हैं, कोई ऐसी चीज़ की बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, उस सिचुएशन में हम मस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, हम मस्ट का यूज़ करते हैं प्रोहिबिशन के लिए। अब प्रोहिबिशन मतलब क्या होता है? देखिए, प्रोहिबिशन का अगर हम अपनी लैंग्वेज में बात करें तो उसका मतलब होता है एक तरीके से बैन। जिस चीज़ की मनाही हो, यानी जो काम करने से मना हो उसे बोलते हैं प्रोहिबिट यानी प्रोहिबिशन। किसी काम को मना कर देना कि ये इस काम की मनाही है तो उसे बोलते हैं प्रोहिबिट कर देना यानी प्रोहिबिशन। अब एग्जांपल देखिए, यू मस्ट नॉट स्पिट इनसाइड हॉस्पिटल प्रीमाइसेस। आपको हॉस्पिटल के अंदर नहीं थूकना चाहिए। यानी हॉस्पिटल के अंदर थूकना या वहाँ पर गंदगी फैलाना मना होता है, ये प्रोहिबिशन होता है, प्रोहिबिट होता है। तो इसीलिए हम प्रोहिबिशन के लिए मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार जब आप रोड पर सफ़र करते हैं तो वहाँ रेड लाइट के पास क्रॉस मार्क लगा होता है। यानी रेड लाइट को क्रॉस करना या कुछ ऐसी एक्टिविटी करना जो प्रोहिबिट होती है, मना होती हैं, वहाँ पर प्रोहिबिशन लिखा होता है और एक क्रॉस का निशान होता है, यानी किसी चीज़ की मनाही। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वी मस्ट नॉट टॉक इन द मॉस्क। यानी हमें मस्जिद में बातें नहीं करनी चाहिए। हम मस्जिद में जाते हैं तो अक्सर हमने देखा है कि वहाँ पर भी क्रॉस का निशान हमें लगा होता है। जहाँ पर टॉक लिखा होता है, टॉक के ऊपर फिर क्रॉस का निशान लगा होता है, यानी साफ हमें पता चल जाता है कि यहाँ बातें करना मना है। तो प्रोहिबिशन कहीं पर किसी चीज़ का बैन हो, जैसे सिगरेट आपने देखी होगी कई बार बनी हुई कि सिगरेट के ऊपर क्रॉस का मार्क लगा देते हैं और लिखा होता है प्रोहिबिट या प्रोहिबिशन। तो जिस चीज़ का बैन होता है, जिस चीज़ की मनाही होती है, वहाँ भी हम मस्ट का यूज़ करके उसे शो कर देते हैं। हम मस्ट का यूज़ सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ के लिए भी करते हैं। अब ये सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ है क्या? अगर हम इसका देसी लैंग्वेज में बात करें तो इसका मतलब होता है सटीक अनुमान लगाना। यानी बिल्कुल एकदम सारी सिचुएशन देखकर अगर कोई हम गेस करें या अनुमान लगाएं तब हम उसे बोल सकते हैं सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ। एग्जाम्पल से समझिए, शी मस्ट बी 80 ईयर्स ऑफ एज नाउ। यानी वह अब 80 साल की होगी। यानी हम अंदाज़ा लगा रहे हैं इन आंटी को देखकर, इनके चेहरे पर थोड़े से रिंकल्स हैं और इनको देखकर हमें पता लग रहा है कि अभी ये 80 प्लस होंगी या 80 होंगी। तो पूरी सिचुएशन देखने के बाद जब हम किसी चीज़ का अनुमान अंदाज़ा लगाते हैं, फिक्स अंदाज़ा लगाते हैं, तो हम वहाँ सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ में मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने थोड़ी सी दूरी पर कोई एक इंसान खड़ा है, उसने वाइट कलर का कोट पहन रखा है, उसके गले में स्टेथोस्कोप है। तो आप क्या समझेंगे, क्या वो चपरासी है? नहीं, जाहिर सी बात है वो एक डॉक्टर है। क्यों? क्योंकि उसने गले में स्टेथोस्कोप लगा रखा है। हो सकता है वो डॉक्टर ना भी हो, लेकिन उसके अपीयरेंस से हमें पता चलता है कि हाँ, वह एक डॉक्टर हो सकता है, ही मस्ट बी अ डॉक्टर। कई बार स्टेज पर देखते हैं कोई पॉलिटिशियन होता है, कुर्ता पजामा और जवार कट वगैरह पहनकर, टोपी वगैरह लगाकर लेक्चर अगर कोई दे रहा होता है कहीं पर, तो हम दूर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं ही मस्ट बी अ पॉलिटिशियन, ये ज़रूर एक पॉलिटिशियन होगा। तो जब हम कहीं पर देखकर एक तरीके से मैं कहूँ तो पक्के सबूत अपने सामने रख के हाँ इसने ऐसा भी कर रखा है, ऐसा भी है, सटीक अनुमान जब हम लगाएंगे तो वहाँ सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ के अंडर हम उसे मस्ट में ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि ये एक सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ है। यानी एक सटीक अनुमान है कि हाँ ये इंसान या ये चीज़ ऐसी होगी या हो सकती है। हम मस्ट को नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तक आपने देखा कि हम मस्ट को एज ए हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब की तरह हम मस्ट को यूज़ कर रहे थे, लेकिन हम मस्ट को एज ए नाउन भी यूज़ कर सकते हैं। नाउन
कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया कि मस्ट का यूज़ हम करते हैं जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, समथिंग वेरी नेसेसरी। तो एज ए वर्ब हमने देख लिया कि इसे हम कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन अगर इसका एज ए नाउन यूज़ करना पड़ जाए तो हम वो कैसे यूज़ करेंगे। एग्जांपल से देखिए, रिवीजन ऑफ लेसन्स इज़ अ मस्ट टू रिमेंबर दैम फॉर लॉन्ग, यानी अपने लेसन्स को हमेशा के लिए, लंबे समय तक याद रखने के लिए उनका रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेसन्स को लंबे समय तक याद रखने के लिए उनका रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कीपिंग योर मोबाइल फ़ोन अवे इज़ अ मस्ट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस। हार्मफुल मतलब नुकसानदायक किरणों से अपने आप को बचाने के लिए अपना मोबाइल दूर रखना बहुत ज़रूरी है। हमें पता है कि मोबाइल के ज़रिए काफ़ी सारी तरंगें आती हैं जो इंसान के लिए हार्मफुल होती हैं, डेंजरस होती हैं और कहें तो ख़तरनाक भी होती हैं। तो उनकी किरणों से बचने के लिए इंसान को अपना मोबाइल फ़ोन दूर रखना चाहिए। तो जब हम एज ए नाउन मस्ट को यूज़ करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से यूज़ होता है। मैं कहूँ, रोज़ एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। टू एक्सरसाइज एवरी डे इज़ अ मस्ट, यानी जब हम मस्ट का एज ए नाउन यूज़ करते हैं तो इसको हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो हमने देखा कि मस्ट को हम एज ए नाउन भी यूज़ कर सकते हैं, सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ के लिए भी यूज़ करते हैं, समथिंग वेरी नेसेसरी यानी किसी चीज़ की ज़रूरियत के लिए भी यूज़ करते हैं, और प्रोहिबिशन के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये था इस वीडियो में मस्ट का यूज़। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया कीजिए, यानी जब आप कोई स्ट्रक्चर सीखें, कोई टेंस सीखें, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सीखें, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में लाइए। और प्रैक्टिस में लाने के लिए भी आपके पास वर्ड्स होने चाहिए। तो रेगुलर बेसिस पर 2, 3, 4, 5 वर्ड याद करने स्टार्ट कीजिए और उन वर्ड का यूज़ करके अलग अलग ढेरों सेंटेंसेस अपने आप में बनाने लगिए। यही एक तरीक़ा है अकेले इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। और मैंने इंग्लिश वोकेबलरी की सीरीज़ भी स्टार्ट की है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखें। 2-4 मिनट में हम रेगुलर बेसिस पर इंग्लिश वोकेबलरी को सीखते हैं, और वहाँ पर मैं आपको रेगुलर 5 वर्ड्स यानी 5 वर्ड रेगुलर बेसिस पर बताता हूँ, वो आप अच्छे से याद भी कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश ग्रामर की, वोकेबलरी की, स्ट्रक्चर्स की वीडियोस देखें और अपनी इंग्लिश को बेहतर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।